हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजी टेक। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पावरपॉइंट में जो ट्रांजिशन टैब होता है, इसके अंदर जितने सारे ऑप्शंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपको ट्रांजिशन टैब के बारे में बहुत सारे फीचर्स मालूम होंगे, लेकिन हम इस वीडियो में ट्रांजिशन टैब के बेसिक फीचर्स के बारे में तो बात ही करेंगे, जैसे कि ये ट्रांजिशन स्लाइड्स अप है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इसके साथ ये टाइमिंग सेक्शन के बारे में भी बात करेंगे, जिसमें हम किस तरह से टोटल जो टाइमिंग है ट्रांजिशन का उसको चेंज कर सकते हैं, या फिर जो टाइमिंग होगा ऑन क्लिक और या ऑटोमेटिक कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। अगर आपको सिर्फ टाइमिंग पार्ट को देखना है तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन दिया हुआ है उसमें डायरेक्ट क्लिक करके उसी सेक्शन में जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 5 स्लाइड लिया है। ये सब हमारे जो पावरपॉइंट के सब थंबनेल्स हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर ट्रांजिशन टैब में हम जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये है ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, मतलब सिर्फ इसी स्लाइड के ऊपर ये ट्रांजिशन काम करेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर हम यहाँ पर एरो की में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना सारा हमारे पास ऑप्शंस है। तो हम यहाँ पर ये सब कुछ देख सकते हैं। तो ये जो है ये 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक है सबटाइटल सेक्शन, फिर है एक्साइटिंग सेक्शन, फिर इसके बाद है एक है डायनामिक कंटेंट्स। तो इसको हम देखेंगे। फिर देखिए, यहाँ पर एक प्रीव्यू का ऑप्शन है। फिर यहाँ पर टाइमिंग्स में कुछ ऑप्शन। तो पहले हम ये ट्रांजिशन स्लाइड्स को देखते हैं। तो मैं अगर ये दूसरे स्लाइड पर आऊंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं अगर यहाँ पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं इतना सारा यहाँ पर ट्रांजिशन हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पहला है ये है मॉर्फ ट्रांजिशन। दोस्तों, ये जो मॉर्फ ट्रांजिशन है ये पावरपॉइंट 2019 से ऊपर, मतलब पावरपॉइंट 2019 या अगर आप ऑफिस 365 यूज कर रहे हैं तभी ये आपके पास अवेलेबल होगा। अगर आपके पास पावरपॉइंट का मतलब ऑफिस 2016 या इसके नीचे है तो आप मॉर्फ ट्रांजिशन को यूज नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ये जो मॉर्फ ट्रांजिशन है ये एक्चुअली गेम चेंजर है, और इसी एक मॉर्फ ट्रांजिशन के लिए आपको अपने पावरपॉइंट को 2019 या 365 में परचेज करना चाहिए। ये जो मॉर्फ ट्रांजिशन होगा हम आगे 2-3 वीडियो में कवर करेंगे। तो हम यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है हेड, उसको हम सिलेक्ट करते हैं। फिर देखिए, जब हम कोई भी यहाँ पर ट्रांजिशन दे दिए तो यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन आ गया। तो हम ये जो इफेक्ट कैसे आएगा इसे देखने के लिए हम यहाँ पर प्रीव्यू में क्लिक कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर प्रीव्यू में क्लिक करेंगे तो आप देखिए इस तरह से चेंज होगा। तो इसी तरह से अगर आप स्लाइड शो भी कर देंगे तो भी ये इसी तरह से दिखाई देगा। तो हम अगर स्लाइड शो में जाएंगे और यहाँ से फ्रॉम करंट स्लाइड करेंगे और हम अगर एरो की को प्रेस करेंगे, राइट एरो की को, तो आप देख सकते हैं ये जो ट्रांजिशन हमें दिखाई दे रहा है। उसी तरह से हम यहाँ पर डिफरेंट ट्रांजिशन दे सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर मैं ये वाइप का ट्रांजिशन दे रहा हूँ। तो आप अगर प्रीव्यू में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह से वाइप होगा। लेकिन जब भी आप ट्रांजिशन देंगे तो आप यहाँ ये साइड में जो इफेक्ट ऑप्शन है इसे देखना मत भूलिए। तो इसमें अगर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें कितना सारा हमारे ऑप्शन आ रहा है। जैसे फ्रॉम राइट, तो किस तरफ से ये वाइप होगा, फ्रॉम राइट, फ्रॉम टॉप, फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम बॉटम। तो हम अगर फ्रॉम बॉटम क्लिक करेंगे, अगर हम यहाँ पर प्रीव्यू करेंगे तो ये फ्रॉम बॉटम ऊपर जाएगा। उसी तरह से अगर हम स्प्लिट में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इफेक्ट ऑप्शन में हम इस तरह से सब चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम वर्टिकल इन में क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू करेंगे तो आप देख सकते हैं इसी तरह से कुछ ट्रांजिशन आएगा। उसी तरह से हम सब कुछ यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैं अगर ये जो है ओरिगामी इसमें क्लिक करूंगा और यहाँ पर अगर प्रीव्यू करूंगा तो आप देख सकते हैं इस तरह से भी कुछ ऑप्शंस आ सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर इफेक्ट में क्लिक करके ये राइट में जाएगा या लेफ्ट में जाएगा, उसी तरह से आप चेंज कर सकते हैं। तो अब जब भी ये ट्रांजिशन यहाँ पर दे रहे हैं तो ये जो साइड में उसके जो इफेक्ट ऑप्शन है इसको चेक करना मत भूलिए। हमेशा ये सब कुछ ट्रांजिशन के साथ आप इफेक्ट ऑप्शन को भी देखना चाहिए। फिर देखिए, हमने जो ये सब कुछ डिस्कशन किया
ये सब लोगों को ज्यादातर मालूम होता है। लेकिन ये जो टाइमिंग सेक्शंस होता है इसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता। तो हम अभी इस टाइमिंग सेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर ये ओरिगेमी का यहाँ पर दे दिया है ट्रांजिशन। अगर हम प्रीव्यू कर रहे हैं तो आप फिर से देखिए इस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है नो साउंड्स, मतलब ये साउंड का ऑप्शन है। तो यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे ये ड्रॉप डाउन मेन्यू में तो आप देख सकते हैं इतना सारा साउंड्स का ऑप्शन हमें आ रहा है। तो मैं अगर यहाँ पर एरो में क्लिक करूंगा तो देखिए मैं अगर यहाँ पर प्रीव्यू में क्लिक करूंगा तब क्या होगा। तो इस तरह से जब भी आप कोई भी ट्रांजिशन करेंगे तो यहाँ पर वही साउंड यहाँ पर आएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर ये साउंड सब कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर लेजर में क्लिक करूंगा तो अगर प्रीव्यू करूंगा तो आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ साउंड होगा। उसी तरह से मैं अगर यहाँ पर कैमरा में क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं इस तरह से साउंड हो सकता है। फिर नीचे जो ऑप्शन है यह है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब है कि ये जो टोटल ट्रांजिशन हो रहा है ये कितने टाइम के अंदर होगा। तो हम यहाँ पर कम या ज्यादा कर सकते हैं टाइम को। तो आप देख सकते हैं अभी इसका प्रीव्यू आपने देखा 3.25 सेकंड में कैसे आ रहा है, आप देखिए। उसी तरह से अगर मैं इसको 10 सेकंड कर दूं तो आप देख सकते हैं अभी तो 10 सेकंड कर दिया। अभी अगर मैं प्रीव्यू करूंगा तो आप देखिए कितना स्लो हो रहा है। तो ये सब जो ट्रांजिशन होगा ये 10 सेकंड के लिए होगा। तो मैं ये आपको स्लाइड शो करके दिखा देता हूं। फ्रॉम बिगिनिंग जब मैं यहाँ पर राइट एरो की में प्रेस करूंगा आप देखिए तो ये जो ट्रांजिशन होगा ये टोटल 10 सेकंड के लिए होगा। उसी तरह से आप ये जो साउंड्स और ड्यूरेशन को एडजस्ट कर सकते हैं आपके पावर पॉइंट के ट्रांजिशन के लिए। फिर देखिए यहाँ पर जो एडवांस स्लाइड ऑप्शन है इसके अंदर दो ऑप्शन है। यहाँ पर है ऑन माउस क्लिक और दूसरा है आफ्टर। तो ये जो अगर पहले में टिक होगा और दूसरे में टिक नहीं होगा तो इसमें क्या होगा कि जब आप यहाँ पर ट्रांजिशन करेंगे इसका मतलब यहाँ पर जो है हम अगर इसको स्लाइड शो कर देंगे तो ये दूसरे साइड में तभी मूव करेगा जब मैं राइट एरो की को प्रेस करूंगा या फिर माउस की को प्रेस करूंगा। तो मैं अगर यहाँ पर माउस की में प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं ये ट्रांजिशन हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा। इसे एस्केप कर देते हैं। फिर देखिए अगर मैं उसी ट्रांजिशन टैब में जाऊंगा तो इसे इसके नीचे दूसरा ऑप्शन है आफ्टर। तो इसमें अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये जो स्लाइड होगा ये माउस की में नहीं जाकर ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो ऑप्शंस है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ टाइम दिया गया है। तो इसको मैं अगर 2 सेकंड कर दूंगा फिर मैं क्या करता हूँ ये जो ड्यूरेशन है इसे रिड्यूस कर देता हूँ, 3 सेकंड रहने देते हैं। फिर देखिए ये जो मैंने यहाँ पर आफ्टर 2 सेकंड किया है ये इसी स्लाइड के लिए किया है। तो अगर मैं इसी स्लाइड को स्लाइड शो मोड में करूंगा तो मुझे माउस की को प्रेस करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली दूसरे स्लाइड में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। तो देखिए मैं अगर यहाँ पर स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड करूंगा तो देखिए ये पहला स्लाइड आया, फिर इसके बाद ऑटोमेटिकली 2 सेकंड के बाद नेक्स्ट स्लाइड आ गया। उसी तरह से आप यहाँ पर ये जो आफ्टर में क्लिक करके ये जो स्लाइड था यहाँ पर आफ्टर में क्लिक करके यहाँ पर जितने चाहे उतना टाइम देकर इसे ऑटोमेटिकली मूव कर सकते हैं। तो हमेशा कोई भी अगर आपका स्लाइड होगा तो ये माउस की से ही मूव करेगा ऐसा नहीं है, ये ऑटोमेटिकली भी आप इसे मूव कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है अप्लाई टू ऑल। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने जितना सारा भी ऑप्शंस क्रिएट किए हैं, मतलब जितने सारे भी हम ऑप्शंस दिए हैं सब कुछ सारे स्लाइड में अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये टोटल 5 स्लाइड है और यहाँ पर एक स्टार साइन सिर्फ दूसरे में है क्योंकि हमने जितना सारा भी ऑप्शंस यहाँ पर दिए हैं ये सब कुछ दूसरे स्लाइड्स में है और बाकी सब में हमने कोई भी ट्रांजिशन नहीं दिया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अप्लाई टू ऑल कर दूंगा तो आप यहाँ पर मार्क कीजिए क्या हो रहा है। तो मैं अगर यहाँ पर अप्लाई टू ऑल करूंगा तो आप देख सकते हैं ये सब कुछ स्टार हो गया। इसका मतलब
ये सेकेंड स्लाइड के साथ हमने जो कुछ ऑप्शंस दिए थे, सब कुछ ऑप्शंस ये पांचों में कॉपी पेस्ट हो गया है। तो अब देखिए, अगर मैं पहले स्लाइड से अगर यहाँ पर स्लाइड शो करूंगा तो क्या हो रहा है। देखिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली हर 2 सेकंड में ये स्लाइड मूव कर रहा है। तो आपने देखा, इस तरह से आप सब कुछ स्लाइड में ट्रांजिशंस दे सकते हैं। आप यहाँ पर अप्लाई टू ऑल करके सब में सेम ट्रांजिशन दे सकते हैं, या फिर एक एक स्लाइड को चूज करके डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशंस दे सकते हैं। तो यहाँ पर जितने सारे भी ऑप्शंस है, यहाँ पर ट्रांजिशन टैब के अंदर आप सबको ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है रैंडम। अगर यहाँ पर हम रैंडम में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं अप्लाई टू ऑल करूंगा तो स्लाइड शो करने से आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि मैंने जो रैंडम ट्रांजिशन सिलेक्ट किया है सब में, तो हर वक्त कोई भी रैंडम ट्रांजिशन आ रहा है, मतलब कोई भी फिक्स ट्रांजिशन यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह से आप हमेशा रैंडम ट्रांजिशन भी दे सकते हैं। तो ट्रांजिशंस के बारे में आज इतना ही। हम सब कुछ ट्रांजिशंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट रह गया है वो है मॉर्फ ट्रांजिशन। तो मॉर्फ ट्रांजिशंस को अप्लाई कैसे किया जाता है, हम किस तरह से इसे यूज कर पाएंगे अपने स्लाइड्स में, और ये किस तरह से गेम चेंजर है, हम हमारे दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम नेक्स्ट 2-3 वीडियो में मॉर्फ ट्रांजिशन के बारे में बात करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक में वीडियो देखना है। अगर आपका कुछ सुझाव होगा तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।